हेलो गाइस, दिस इज़ योगेश परिहार और आज हम यहाँ पर बात करेंगे अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है और उसको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है तो क्या वो इतना सीवियर हो सकता है कि उसकी जान भी ले सकता है। इसी मुद्दे पर हम यहाँ पर बात करेंगे। बताना चाहूँगा ऐसे पेशेंट्स जिनमें हाई प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल और डायबिटीज़ मेलाइटस है, उनमें निमोनिया डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे मैकेनिज़्म के बारे में, जिसमें कि डायबिटिक पेशेंट में अगर कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है तो क्यों वो इस तरह से सीवियर हो जाता है, जिसमें कि पेशेंट की जान भी चली जाती है। डायबिटिक पेशेंट में अगर कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें मॉर्टेलिटी रेट जो देखा गया है वो नॉर्मल कोविड-19 पेशेंट से ज़्यादा देखा गया है। ऐसा क्यों हो सकता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि हायर एफिनिटी सेलुलर बाइंडिंग एंड एफिशिएंट वायरल एंट्री। कोरोना वायरस पर जो स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वही प्रोटीन्स रिसेप्टर से जाके अटैच होते हैं जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर्स का नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। उसी के थ्रू ये हमारी सेल्स में इंटर करते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर जो वायरल क्लियरेंस होता है वो भी यहाँ पर कम हो जाता है, जिसके कारण कि वायरल लोड बढ़ता जाता है। वहीं पर देखा गया है जो टी सेल का फंक्शन होता है नॉर्मली वो कम हो जाता है, जिसमें कि टी सेल का नॉर्मल फंक्शन होता है ये किल करती है इन्फेक्टेड होस्ट सेल को। इसी के साथ साथ देखा गया है साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम को, जिसमें कि कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स में साइटोकाइन बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं जो कि ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करा सकते हैं। वहीं पर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करा सकते हैं, वहीं पर हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी करा सकते हैं। ज़्यादा सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है पेशेंट्स की। इसी कारण से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और उनको कोविड-19 इन्फेक्शन होता है उनमें हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं, साइटोकाइन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है, जिस कारण से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं। ये अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर के उनको डैमेज करता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें कि कॉम्प्लिकेशन इतने बढ़ सकते हैं कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। साथ ही में अगर पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिसीज या फिर हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई समस्या देखी गई है तो उन पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा जब कोरोना वायरस आपके अंदर इंटर होता है तब ये सेल्स के अंदर जाने के लिए अपना दरवाज़ा ढूंढता है। वो दरवाज़ा होता है रिसेप्टर, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर S2 रिसेप्टर है और यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन है, ये इससे अटैच होगा और धीरे धीरे ये इन्वेजिनेट करने लग जाएगा, जिसके कारण कि वायरस की एंट्री आपकी सेल्स के अंदर होगी। वहीं पर ये रिलीज करेगा वायरल RNA को और ये रेप्लिकेशन से अपनी कई सारी कॉपीज बनाएगा और इसी तरह से आपके अंदर इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलता जाएगा, वायरल लोड और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जो कि इंसुलिन थेरेपी ले रहे हैं उनमें सीवियरिटी कम देखी गई है। इंसुलिन क्या करता है, जो दरवाजे होते हैं वही कम कर देता है, जिस कारण से जो SARS-CoV-2 है जिसको दरवाजा चाहिए रहता है S2 रिसेप्टर करके, वो अब कम होगा, जिसके कारण कि जो वायरस की एंट्री होगी आपके सेल्स के अंदर वो कम हो जाएगी, जिससे कि सीवियरिटी इतनी नहीं हो पाएगी। साथ ही में ये भी देखा गया है जो पेशेंट्स दूसरे कोई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी कि जो ग्लूकोज को कम करने वाली थेरेपी है जैसे कि ग्लाइकोजन लाइक पेप्टाइड GLP-1 एगोनिस्ट ले रहे हैं, उनमें सीवियरिटी ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट GLP-1 आपके सेल मेम्ब्रेन पर ये दरवाजे और ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि अप रेगुलेट्स ACE2 रिसेप्टर, जिसके कारण जो वायरल एंट्री होगी वो ज़्यादा होगी, जिसके कारण जो इन्फेक्शन होगा, सीवियरिटी होगी कोविड-19 की वो ज़्यादा होगी। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा DPP-4 का रोल यानी कि डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज 4 का रोल, जो कि ग्लूकोज और इंसुलिन का रेगुलेशन करता है, साथ में ये इम्यून रेगुलेशन भी करता है, जिसमें कि अगर डायबिटिक पेशेंट्स ग्लिप्टिन यानी कि DPP-4 इनिबिटर लाइक ड्रग्स ले रहे हैं तो उसमें जो DPP-4 एंजाइम होगा वो इनएक्टिवेट करेगा इनक्रेटिन्स को। इनक्रेटिन्स यानी कि GI हॉर्मोन्स होते हैं ये, जो कि दो होते हैं GLP-1 और GIP। ये स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन के रिलीज को और साथ ही में ये इनहिबिट करेंगे ग्लूकागोन रिलीज को, जिसके कारण कि जो आपका ब्लड ग्लूकोज रहेगा वो कम हो जाएगा। अगर हम इसका कंक्लूजन जाने, डायबिटीज़, कोरोना वायरस इन्फेक्शन, S2 रिसेप्टर, DPP-4, इन सब में हमने जब रिलेशनशिप देखा तो हमने कंक्लूजन बनाया वो कुछ इस तरह से है। ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है साथ में ओबेसिटी है उनमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कॉमन होता है एक्यूट कोविड-19 इन्फेक्शन में भी। उसी के साथ साथ एडमिशन के टाइम पर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो गोली दवाई वो ले रहे हैं अभी तक, उसको डॉक्टर या फिर फिजिशियन चेक करेंगे, हो सकता है तो वो बंद करके वापस चेंज करें या फिर उसी में कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो। ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है एक्यूट कोविड-19 इन्फेक्शन के कारण, उनमें जो ग्लूकोज कम करने के लिए जो थेरेपी हम चूज़ करते हैं, जो थेरेपी ऑफ चॉइस होती है वो होती है इंसुलिन।
हम यहाँ पर DPP-4 इनहिबिटर्स या फिर GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज़ नहीं करते हैं। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आपको अपना ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते रहना है हमेशा। आपको अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से बात करते रहना है, उनके टच में रहना है आपको। कोई भी गोली दवाई आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन से या फिर बिना डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं लेना है। थैंक यू सो मच गाइज, आपने पेशेंसफुली यहाँ तक सुना। ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि कोविड-19 और डायबिटीज़ से रिलेटेड था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।